हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल सुपर जंप पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में। ये फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, इससे पहले मैंने इसके पार्ट 6 तक की वीडियो को अपलोड कर दिया है। अगर जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं चैनल पर, अगर उन्होंने हमारे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक की वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आप लोगों को इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ठीक है या फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसी वीडियो लास्ट में दे दूंगा, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, बिना देरी के वहाँ पर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की आने वाली एमसीक्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारा ताप बढ़ाने पर अचालक की चालकता। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा इंक्रीज होती है, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा डिक्रीज होती है, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा रिमेन सेम, फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन। तो डियर फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट को बताइएगा। ताप बढ़ाने पर चालकों की चालकता क्या होती है? तो माय डियर फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज होती है। ताप बढ़ाने पर चालकों की चालकता बढ़ती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज होती है। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा होल, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा बॉथ, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा नन। तो डियर फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट को बताइएगा कि पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, होल। पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? होल होते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। कई बार यह पूछा जाता है कि पी टाइप में अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर अल्पसंख्यक पूछा जाएगा तो आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और बहुसंख्यक पूछा जाएगा तो आपका होल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, तो ये होल हो जाते हैं। अब पूछा जाएगा कि किस प्रकार की अशुद्धियों को मिलाने पर होते हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा त्रिसंयोजी। त्रिसंयोजी में हमारा जैसे एल्युमिनियम हो गया, बोरान हो गया, इंडियम हो गया, ये सब आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है वो है हमारा एन टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा होल, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा बॉथ, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा नन। तो डियर फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट को बताइएगा कि एन टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा होता है, पी टाइप का जस्ट उल्टा एन टाइप होता है। डियर फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन को याद किए रहिएगा, आपका अगला क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पी टाइप याद किए हैं तो आप जस्ट उसका उल्टा कर देंगे तो आपका एन टाइप हो जाएगा। जैसे कि पी टाइप में पूछा गया था कि आपका पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, तो उसमें हो गया था हमारा होल, और इसमें अगर अल्पसंख्यक पूछा जाता तो हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाता था। और इसमें देखिए बहुसंख्यक आवेश वाहक पूछा गया है तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, अगर अल्पसंख्यक वाहक पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होल। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा गया है बहुसंख्यक आवेश वाहक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से लिख कर याद कर लीजिएगा कि एन टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं। और पी टाइप में हमारा बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं और अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है डियर, इस प्रकार से आप लोग लिख कर याद कर लीजिएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, लेजर के अनुप्रयोग हैं। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा कठोर वस्तुओं में छिद्र बनाने के लिए, सेकेंड ऑप्शन है हमारा ग्रहों और ग्रहों की दूरी ज्ञात करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है हमारे वेल्डिंग प्रक्रियाओं के लिए, फोर्थ ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट को बताइएगा, लेजर के क्या अनुप्रयोग हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के लिए। कठोर वस्तुओं में छिद्र बनाने के लिए भी हम लोग लेजर का उपयोग करते हैं, ग्रहों की दूरी ज्ञात करने के लिए भी लेजर का उपयोग करते हैं, और वेल्डिंग प्रक्रियाओं के लिए आप लोगों ने सुना होगा लेजर वेल्डिंग, तो इसमें भी लेजर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लास्ट ऑप्शन दिया गया है हमारा उपरोक्त सभी के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए डिफरेंस चलता है अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, ऑप्टिकल फाइबर के प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा स्टेप इंडेक्स फाइबर, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा सिंगल मोड फाइबर, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा।
तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के प्रकार हैं हमारा स्टेप इंडेक्स फाइबर, ग्राइडेड इंडेक्स फाइबर और सिंगल मोड फाइबर, ये सभी है हमारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डियर फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट अभी तक इस वाले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट जल्दी से इस वाले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक इस वाले वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है, शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएं। और फ्रेंड्स, आप लोग यार कमेंट नहीं करते हो, जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट कमेंट किया करो यार, क्योंकि इतने वाचिंग रहती है। अगर आप लोग सही से कमेंट नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट करोगे, अगर गलत जवाब दोगे तो आपको पता चलेगा। एग्जाम में अगर आप लोग गलतियाँ करोगे तो इससे पहले आपको पता चल जाएगा क्या मैंने वीडियो में वहाँ पर कमेंट किया था तो वो गलत हो गया था। ठीक, तो अगर आप लोग यहाँ पर कमेंट करोगे तो वहाँ पर आपकी आदत नहीं बनी रहेगी। एक बार गलत करने से पहले आपको याद आ जाएगी कि हाँ मैंने वहाँ पर यही किस्म का ऐसे आंसर को टिक किया था तो हमारा गलत हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, आप लोग इस प्रकार से याद कर सकते हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट तो कमेंट कर रहे हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट नहीं कमेंट कर रहे हैं। तो सभी डियर फ्रेंड्स गलत सही जो भी कमेंट है उसे करते रहिएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा सही करते रहिएगा। पर जैसे अगर आपको नहीं मालूम है तो आप लोग इसे बोलते नहीं है कि अंदाज या तुक्का, उससे भी आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम नहीं है कि मतलब यहाँ पर आप लोग तुक्का नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये आपका इस समय लाइव चल रहा है तो इसमें आप लोग लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। चलिए रेफरेंस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, ऑप्टिकल फाइबर के अनुप्रयोग हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हमारा चिकित्सा में, सेकेंड ऑप्शन दिया गया हमारा संचार प्रणाली में, थर्ड ऑप्शन दिया गया हमारा कंप्यूटर सिस्टम में, फोर्थ ऑप्शन दिया गया हमारा सभी में। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सभी में। चिकित्सा में भी होता है, संचार प्रणाली में भी और कंप्यूटर सिस्टम में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, अनुनाद नली के मुंह पर सदैव क्या बनता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा निष्पंद, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा प्रस्पंद, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा दोनों, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि अनुनाद नली के खुले मुंह पर सदैव क्या बनता है। तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, निष्पंद बनता है। क्या बनता है, निष्पंद बनता है। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलता है अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, तापमान की वृद्धि का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा इंक्रीज होता है, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा डिक्रीज होता है, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा रिमेन सेम यानी कि वही समान बना रहता है, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा कि तापमान की वृद्धि का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज होता है। ठीक है, तापमान की वृद्धि का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, ध्वनि हमारा बढ़ जाती है। चलिए डियर फ्रेंड्स चलता है अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, दाब की वृद्धि का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा इंक्रीज होता है, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा डिक्रीज होता है, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा रिमेन सेम यानी कि सेम रहता है, फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा। तो डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रिमेन सेम, समान ही रहता है। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि तापमान की वृद्धि की ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इंक्रीज होता है यानी कि बढ़ता है, और दाब की वृद्धि की ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपका सेम ही रहता है। ठीक है, और पूछा जाए कि अगर आर्द्रता के बारे में पूछा जाए कि आर्द्रता बढ़ाने पर हमारा ध्वनि भी बढ़ जाता है। ठीक है, यही कारण होता है कि बरसात के दिनों में हमें ध्वनि जो है दूर तक सुनाई देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए रेफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर रेफरेंस आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ तो आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये आर्द्रता वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने आपको 2 ही क्वेश्चन के बारे में बताया हूँ कि तापमान की वृद्धि पर ध्वनि की वेग का क्या प्रभाव पड़ता है और दाब की वृद्धि पर। रेफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया वो है हमारा, वायु में ध्वनि की चाल किन राशियों पर निर्भर करती है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा प्रत्यास्थता पर, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा घनत्व पर, थर्ड ऑप्शन देगा हमारे दोनों पर, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा कि वायु में ध्वनि की चाल किन राशियों पर निर्भर करती है। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दोनों पर। वायु में ध्वनि की चाल किन राशियों पर निर्भर करती है, प्रत्यास्थता और घनत्व दोनों पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए रेफरेंस चलता है अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, 2 समीपस्थ प्रस्पंद तथा निष्पंद के मध्य कितनी दूरी होती है।
फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा लैम्डा बाई 2 का, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा लैम्डा बाई 4 का, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा लैम्डा बाई 6 का, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा लैम्डा बाई 8 का। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कर बताइएगा कि दो समीपस्थ प्रस्पंद तथा निष्पंद के मध्य की दूरी कितनी होती है। तो डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लैम्डा बाई 4 का। ठीक है, चलिए डिफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिए गए हैं, अनुनाद नली में जल के स्थान पर कोई अन्य द्रव लिया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया हमारा हाँ, सेकंड ऑप्शन है नहीं। डिफरेंस यहाँ पर आपको दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा कि क्या अनुनाद नली में जल के स्थान पर कोई अन्य द्रव लिया जा सकता है। तो डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हाँ। क्या अनुनाद नली में जल के स्थान पर कोई अन्य द्रव लिया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, लिया जा सकता है। चलिए रेफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, दो निकटतम संपीड़न तथा विलयन के मध्य कितनी दूरी होती है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा लैम्डा बाई 2 का, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा लैम्डा बाई 4 का, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा लैम्डा बाई 6 का, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा लैम्डा बाई 8 का। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा कि दो निकटतम संपीड़न तथा विलयन के मध्य की दूरी कितनी होती है। तो डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लैम्डा बाई 2 का। दो निकटतम संपीड़न तथा विलयन के मध्य की दूरी कितनी होती है, लैम्डा बाई 2 होती है। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपको सेम ही लगेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, दो समीपस्थ प्रस्पंद तथा निष्पंद के मध्य की कितनी दूरी होती है, लैम्डा बाई 4 होती है, और दो निकटतम संपीड़न तथा विलयन के मध्य की दूरी कितनी होती है, लैम्डा बाई 2 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिफरेंस चलता है अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, अप्रगामी तरंगों के निर्माण किस सिद्धांत के फलस्वरूप होता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा अध्यारोपण के, सेकेंड ऑप्शन देगा हमारा आर्किमिडीज के, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा व्यतिकरण के, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि अप्रगामी तरंगों का निर्माण किस सिद्धांत के फलस्वरूप होता है। तो डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अध्यारोपण के सिद्धांत के फलस्वरूप होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिफरेंस चलता है अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, विवग्योर में किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वायलेट का, सेकेंड ऑप्शन है हमारा ऑरेंज का, थर्ड ऑप्शन है हमारा येलो का, फोर्थ ऑप्शन है हमारा रेड का। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा कि विवग्योर में किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वायलेट का, बैगनी का होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। अगर तरंगदैर्घ्य पूछा जाएगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपका रेड कलर का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। और डिफरेंस यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि प्रकीर्णन किसका अधिक होगा। ठीक है, तो आप लोग इन सब क्वेश्चन को ध्यान दिए रहिएगा। चलिए डिफरेंस चलता है अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, क्या प्रिज्म का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा हाँ, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा नहीं। डिफरेंस यहाँ पर आपको दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा कि क्या प्रिज्म का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। तो डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हाँ। ठीक है, क्या प्रिज्म का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, हाँ निर्भर करता है। चलिए डिफरेंस चलता है अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, प्रिज्म को जल में डुबोने पर अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन होता है इंक्रीज होता है, सेकेंड ऑप्शन दिएगा हमारा डिक्रीज होता है, थर्ड ऑप्शन दिएगा हमारा रिमेन सेम, फोर्थ ऑप्शन दिएगा हमारा नन। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा कि प्रिज्म को जल में डुबोने पर उसका अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज होता है। ठीक है, प्रिज्म को जल में डुबोने पर अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, घट जाता है हमारा अपवर्तनांक। चलिए डिफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, विवग्योर को अपवर्तनांक के घटते क्रम में लिखा गया है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा VIVGYOR, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा VIBYGOR, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा VIBYORG, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा VIGVYOR। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा, विवग्योर को अपवर्तनांक के घटते क्रम में लिखा गया है। तो डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विवग्योर। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था यहाँ से आप देख सकते हैं,
ये देखिए विवग्योर में किस रंग के अपर्तनांक अधिकतम होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वी, यानी कि वी जो हमारा है पहले अक्षर पर है। ठीक है, यानी जो हमारा जो बैगनी का रंग का होता है अपर्तनांक वो अधिकतम होता है। यहाँ पूछा गया घटते क्रम में, इसमें जो रंगों का क्रम होता है वो निश्चित होता है। तो आपका हो जाएगा VIVGYOR। ठीक है, यहाँ पर देखिए रंगों का क्रम इधर उधर कर दिया गया है इन सभी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवग्योर। चलिए डिफरेंस चलता है अपने क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 90 दिए गए हैं, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी राशि समान रहती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा धारा, सेकेंड ऑप्शन हमारा विभवांतर, थर्ड ऑप्शन है हमारा प्रतिरोध, फोर्थ ऑप्शन है हमारा सभी। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कब बताइएगा कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी राशि समान रहती है। तो डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, धारा। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी राशि समान रहती है, धारा हमारा समान रहती है। ठीक है, चलिए डिफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि समान रहती है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए हमारा धारा, सेकेंड ऑप्शन है हमारा विभवांतर, थर्ड ऑप्शन है हमारा प्रतिरोध, फोर्थ ऑप्शन है हमारा सभी। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा। तो डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर। यहाँ पर डिफरेंस आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया था कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजन में कौन सी राशि समान रहती है। तो उसमें हमारा धारा समान रहती है और प्रतिरोधों के समान क्रम संयोजन में हमारा विभवांतर समान रहती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है और समांतर क्रम में हमारा विभवांतर समान रहती है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, मैं उन दोनों को साथ में ही कर देता हूँ। मैं इसलिए कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो डिफरेंस ये थे हमारे अप्लाइड फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की वीडियो। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दे पाए, आप लोग हमें लाइक कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की आने वाली MCQ वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस न हो सके। PDF की लिंक फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।